सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के रामायण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चित्रकूट में भरत नामक पाठ को पढ़ रहे थे। तो एक क्विक रिमाइंडर दे देते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भरत जो है माताओं सहित सभी सेना को लेकर जो है मतलब जा रहा था। कहाँ जा रहा था? वन के मार्ग से श्री राम के खोज में निकला था। उनको धीरे धीरे श्री राम के बारे में पता चलता रहता है कि वो किधर है। इधर उधर से रास्ता मालूम करते करते वे लोग जाने लगे और जो है वहाँ पर जो है निषाद राज गुह ने उनको नावें वगैरह जो है मुहैया करवाई थी, जिससे कि वो नदी का रास्ता अच्छे से पार कर सके। और इस तरह से वे जा रहे थे। जाते जाते उनको एक मतलब पहाड़ी दिखाई दी जहाँ पर राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई थी। तो वो जो पर्णकुटी थी उसके अंदर भगवान राम और माता सीता जो है विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जो है बाहर पहरा दे रहे थे अपने भैया भाभी को। और जो है जब ये लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि ये रास्ते कभी भी किसी के पाँव तले नहीं पड़े हैं, इसलिए जैसे लग रहा था पाँव तले से वनस्पतियाँ कुचली जा रही हैं, एकदम भूचाल सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी किसी के पाँव पड़े ही नहीं हैं। ये ऐसी जगह है, ये हमेशा जो है सुनसान रहने वाली जगह है। हमेशा जो है यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं रहती है, एकदम शांत एक माहौल है। और इस शांत माहौल में अचानक से इतनी बड़ी सेना, घोड़े के टापे, इनसे माहौल एकदम कंपित हो गया है, जिससे लक्ष्मण जो कि अपने भैया भाभी की सेवा के लिए बाहर तैनात थे, वे थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। उनको लगता है ज़रूर कोई भैया पर आक्रमण करने आ रहा है, इसलिए वे बाहर आते हैं देखने के लिए कि मामला क्या था। इतना वी हैव ऑलरेडी रेड इन द लास्ट वीक, सो दिस इज द न्यू पोर्शन विच वी आर स्टार्टिंग टुडे, पेज नंबर 29। ओके, लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। अब लक्ष्मण के मतलब विजुअल रेंज के अंदर सेना आ गई है। लक्ष्मण ने देखा कि एक विराट सेना जो है चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, और सेना का जो ध्वज था, पताका था, बहुत नोन सा लग रहा था कि ये कुछ जाना पहचाना है। अयोध्या की सेना थी, क्योंकि ये अयोध्या की सेना थी और हर एक सेना का अपना एक ध्वजा होता है। देखिए बच्चों, तब तो देश का भाग नहीं हुआ था, तब प्रोविंसेस, जिसको आप लोग पढ़ते हैं एसएसटी में, प्रोविंसेस थे। तो ये जो प्रोविंसेस थे यानी कि जो राज्य थे, हर एक राजा का अपना राज्य हुआ करता था। और उस राज्य के लिए जैसे हमारे अभी कंट्री के फ्लैग्स हुआ करते हैं, तो उस राज्य के अपने फ्लैग्स हुआ करते थे, क्योंकि तब देश का कॉन्सेप्ट नहीं था। राज्य को ही आप देश के करंट डेफिनेशन में फॉल करा सकते हैं। मतलब करेंटली विच इज द कंट्री सॉर्ट ऑफ फीलिंग फॉर अस, दैट यूज्ड टू बी द स्टेट और द प्रोविंस फॉर देम। ओके, तो ऐसा ही था। तो इसीलिए हर एक कंट्री का अपना फ्लैग हुआ करता था, हर एक राज्य का अपना ध्वजा हुआ करता था। तो भला अपने ध्वज को, आप इंडिया के फ्लैग को, चाहे इतना छोटा सा भी कहीं आपको दिख जाए तो आप समझ जाते हैं, हाँ भाई ये तो हमारे कंट्री का फ्लैग है ना। तो वही लक्ष्मण के लिए भी है। सेना दिखी पहले, उसके बाद जब फ्लैग दिखा, क्योंकि फ्लैग जनरली जो ह्यूमन हाइट है उससे ऊपर लगाया जाता है, तो जब फ्लैग दिखा तब उनको लगा अरे ये तो हमारे राज्य का अपना ध्वजा है। तो ध्वजा उनको दिख गया, क्योंकि ये अयोध्या की सेना थी, वे समझ गए। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे, दे आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहा है। और लक्ष्मण ने वहीं जहां पर वो पेड़ के ओट पे खड़े होकर देख रहा था कि कौन आ रहा है, वहीं से जाने तक की उसको फुर्सत नहीं मिली। वो इतना एक्साइटेड हो गया ये देख करके कि वो अपने भैया को, राम जी को, तुरंत वहीं से इन्फॉर्म करने लग जाता है कि भैया वो देखिए भरत सेना लेकर आ रहे हैं, लगता है वो हमें मार डालना चाहते हैं। जैसे माता कौशल्या को संदेह हुआ था भरत की नीयत पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो भरत इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आई मीन ही वॉज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल, बट वट एवर थिंग्स हैड हैपेंड, all the things have happened because of him only.
उसके लिए ही तो उसकी माँ ने ये सब किया, अपने बेटे को राज्य दिलाने के लिए उसकी माँ ने किया। लेकिन भरत को इस बात की किसी भी तरह से भनक नहीं थी। लेकिन ये बात भला कोई कैसे मानेगा? बोला अरे भाई तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तुमको ही पता नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है? जरूर तुम्हारी दिली इच्छा रही होगी कि राम को हटाकर तुम ही राजा बनो, और ये इच्छा तुम्हारी कामयाब करने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये खेल रचा, यही ना लगेगा? माता कौशल्या को भी तो ये डाउट हो गया था, लेकिन जब भरत ने बताया तब उनका डाउट क्लियर हुआ। तो अभी लक्ष्मण राम जी नहीं समझेंगे ऐसा, क्योंकि वो इंसान से परे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो मानवीय गुणों को अतिक्रमण करके ईश्वरीय गुण उनमें आत्मसात किए हुए हैं। लेकिन लक्ष्मण एक ह्यूमन फिगर है, तो वो ह्यूमन बीइंग जैसे सोचता है वैसे ही सोच रहे हैं। उनको भला कैसे पता होगा कि भरत पूरी तरह से निर्दोष है, एकदम निष्पाप है? उनको लग रहा है देखो भरत आ रहे हैं तो मतलब भरत की सेना लेकर, भरत अभी तो भरत ही राजा है, तो वो अपने सेना को लेकर जरूर हम पर आक्रमण करने आ रहा है, इसीलिए भरत यहाँ पर आ रहा है। अभी तक तो वो भी भरत को दोषी ही मानता है। लगता है वो हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष बाद जब राम जी वापस आएंगे तब बड़े भैया होने के नाते तो राज्य उनको ही मिलना चाहिए, अगर वो राज्य के लिए क्लेम करे तो। शायद इसलिए एक छत्र राज मतलब पूरा बेताज बादशाह जिसको कहते हैं, मतलब जिसका कोई भी कंपिटिटर ना हो, वैसा राज्य करने के लिए शायद भरत ने ये चाल चली। राम कुटी से बाहर आए। अब इतना सुनने के बाद राम बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा, राम ने कहा। देखिए राम जी को भी बिल्कुल भी नहीं पता है क्या घटना घटित हो रही है, लेकिन राम जी अपने मन के विश्वास से, अपने दृढ़ संकल्प से बिल्कुल कह देते हैं कि देखो लक्ष्मण, तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि भरत अपने भाई राम पर हमला करे। जिंदगी में कभी भरत ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे पता नहीं है वो क्यों आ रहा है, लेकिन वो ज़रूर हमसे भेंट करने, यहाँ भेंट मतलब उपहार नहीं, यहाँ भेंट करने मतलब हमसे मिलने आ रहा होगा। क्योंकि वो उसके बाद से, वो तो ननिहाल में था और उसके बाद इतनी घटना घटने के बाद वो वापस आता है, तो आकर तो वो राम से मिल नहीं पाया, तो शायद वो इसलिए हमसे मिलने आ रहा होगा। होगा पर मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राम जी को पता नहीं है भरत क्यों आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि शायद वो हमसे मिलने आ रहा होगा। लेकिन मारना ये भरत की नीयत में नहीं है। यही राम जी का विश्वास है, यही उनकी ईश्वरीय मतलब क्वालिटी है जो उनको बाकी से अलग करती है। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स हमारे। फिर मिलते हैं आप लोगों से, आप मेरे फ्रेंड ही हैं ना? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।